हेलो दोस्तों, मैं संदीप प्रजापत स्वागत करता हूं आपका रिजल्ट निर्माण प्लेटफॉर्म पर। हमने क्लास 10th का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रखा है जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहली क्लास में हम पढ़ चुके हैं रासायनिक अभिक्रिया, उसके दो पद होते हैं, अभिकारक और उत्पाद। तो एक बार में हम उन्हें दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? नए गुणों वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर क्या करते हैं? नए गुणों वाले यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसमें हमारे पास दो पद होते हैं, एक होता है अभिकारक। अभिकारक किन्हें कहते हैं? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं। ठीक है, और एक पद होता है हमारे पास क्या? उत्पाद, जो अभिक्रिया के अंत में हमें प्राप्त होते हैं। तो एक तरफ अभिकारक और एक तरफ उत्पाद। ठीक है, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं और जो अभिक्रिया के अंत में हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया? आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, एक बार आप इसे देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। संतुलित रासायनिक हम क्या सीखेंगे? रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, यानी संतुलित रासायनिक समीकरण बनाना। सबसे पहले समझ लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। ठीक है, जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्वों के परमाणु की संख्या क्या हो? समान हो, यानी इस तरफ भी उतने ही तत्वों के परमाणु हो और इस तरफ भी उतने ही तत्वों के परमाणु हो, दोनों में क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए। ठीक है, हम एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, जैसे क्या? CH4 + O2, तीर का निशान अभिक्रिया में हमेशा आता है। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास? CO2 प्लस क्या बन गया? CO2 प्लस H2O। इन दोनों को हम क्या कहते हैं? अभिकारक, और जो प्रोडक्ट हमें प्राप्त होता है अभिक्रिया के अंत में जो हमें प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? उत्पाद। ठीक है, अब इन्हें संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले अभिकारक में जितने तत्व हैं उनको लिखना होगा और उत्पाद में जितने तत्व हैं उनको लिखना होगा। ठीक है, तो हम यहाँ अभिकारक में कितने तत्व हैं? हमारे पास है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं? यहाँ पर कार्बन है 1, हाइड्रोजन कितने? यहाँ पर 4 और ऑक्सीजन 2। अब हमें सेम उसी तरह उत्पाद के भी तत्वों के परमाणु की संख्या लिखनी है, या कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन। कार्बन कितने? 1 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं और ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, सबसे पहले कार्बन भी दोनों में समान है, तो ये तो क्या है? बैलेंस है। ठीक है, हाइड्रोजन इसमें 4 है और इसमें 2 है। तो सर हम क्या करेंगे? ये भी 4 हो जाएं, तो क्या मैं इसको 2 से गुणा कर दूं तो ये कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। कितने हो गए? ये 2 दूनी 4। तो हाइड्रोजन तो यहाँ कितने हो गए? 4 हो गए और यहाँ भी 4 हो गए। अब आप कहोगे सर यहाँ तो ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गए। कितने हो गए? ऑक्सीजन 4 हो गए और यहाँ ऑक्सीजन 2 ही है। तो क्या करें? मैं इसको 4 करने के लिए क्या मैं यहाँ 2 से गुणा कर दूं? 2 से गुणा करने पर यहाँ पर क्या आएगा? 4 ऑक्सीजन हो जाएंगे। यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 4 ऑक्सीजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 कार्बन और यहाँ पर भी 1 कार्बन। तो हम देखते हैं क्या दोनों में बैलेंस है? ठीक है सर, दोनों में बैलेंस है, यहाँ भी समान हो गए और यहाँ भी समान हो गए। तो हम इसे क्या कह सकते हैं? हम इसे कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। एक और एग्जाम्पल से हम समझते हैं इसको। हम देखते हैं जल की रासायनिक समीकरण से। ठीक है, क्या होती है जल की रासायनिक समीकरण? H2 + O2 क्रिया करके क्या बनाते हैं? H2O। क्या है ये है जल, वाटर। ठीक है, यह है अभिकारक और यह है हमारे पास उत्पाद। सबसे पहले हम किसको देखेंगे? अभिकारक को। अभिकारक के तत्वों के परमाणु की संख्या लिखेंगे, उसके बाद हम लिखेंगे उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या। ठीक है, अभिकारक यहाँ पर कितने तत्व हैं? 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन भी 2 है और ऑक्सीजन भी 2 है। ठीक है, यहाँ पर कितने हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 और ऑक्सीजन कितनी है? 1। अब आप कहोगे सर हाइड्रोजन तो इसमें भी उतने ही है और इसमें भी उतने ही है, लेकिन ऑक्सीजन
इसमें 1 है, इसमें 2, तो क्या कम वाले को मैं 2 से गुणा कर दूं तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो जाएंगे। इसको मैंने 2 से गुणा कर दिया तो ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर भी 2। लेकिन अब कहोगे सर कि हाइड्रोजन तो यहाँ पर 4 हो गए, 2 दूनी 4, हाइड्रोजन कितने हो गए 4 और ऑक्सीजन कितने हो गए 2। अब आप कहोगे सर यहाँ पर तो 2 ही हाइड्रोजन है, तो हम क्या करें कि ये 4 हो जाए, तो क्या मैं इसको बैलेंस करने के लिए 2 से गुणा कर दूं। 2 से गुणा करने पर हमारे पास कितने आ जाएंगे, 2 दूनी 4 आ जाएंगे। ठीक, इधर भी 4, इधर भी 4, इधर ऑक्सीजन 2 और इधर भी ऑक्सीजन 2। तो हम इसे कह सकते हैं कि हमारी समीकरण क्या है, बैलेंस हो गई है। हम इसे कह सकते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। आगे और एग्जाम्पल देखते हैं हम। अब मैं आपको कार्बन के दहन की रासायनिक अभिक्रिया लिखवाता हूं। क्या होती है, कार्बन प्लस O2 तीर का निशान कार्बन डाई ऑक्साइड। ये क्या है हमारे पास, अभिकारक, और ये क्या है, उत्पाद। तो हम देखते हैं अभिकारक तत्वों के परमाणुओं की संख्या। इसमें 2 तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन के कितने हैं, 1 है, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है। अब इसी तरह हम उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या भी देखेंगे। तो उत्पाद के तत्वों के परमाणु संख्या क्या है, इसमें भी 2 तत्व हैं, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन कितने हैं इसमें, 1 है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2 है। अब कहोगे सर ये तो बैलेंस है पहले से ही, कि यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, तो ये समीकरण हमारी पहले से ही क्या है, संतुलित है। तो हमें इसे संतुलित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके पास भी बराबर है और इसके पास भी बराबर है। ठीक है, रुको रुको, जा कहाँ रहे हो, अभी ये खत्म नहीं हुआ है। अभी हम और एग्जांपल से समझेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण को। आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आप कभी समीकरण को बैलेंस करना भूलेंगे नहीं और पेपर में आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं CuO प्लस H2 तीर का निशान Cu प्लस H2O। अब मुझे लगता है आप इस समीकरण को आसानी से क्या कर दोगे, संतुलित कर दोगे। तो एक बार आप इसके बारे में सोचिए, आप इसको कैसे संतुलित कर सकते हैं। मुझे लगता है आपको इसने सोल्व कर दिया होगा। मैं भी आपको इसे एक बार करके बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करना है, अभिकारक के तत्वों के परमाणु की संख्या लिखनी है और उत्पाद के तत्वों के परमाणु की संख्या लिखनी है, और दोनों को देखना है किसमें ज्यादा है और किसमें कम है। जिसके पास कम हो उसे हम बैलेंस कर देंगे किसी भी संख्या से गुणा करके, जिससे कि वो बैलेंस हो जाए। ठीक है, जैसे हमारे पास यहाँ पर CuO और H। ठीक है, कॉपर कितने यहाँ पर 1, ऑक्सीजन 1 और हाइड्रोजन 2। ठीक है, इसी तरह हम उत्पाद को भी देखेंगे। उत्पाद में Cu कितने हैं, 1 है, और हाइड्रोजन 2 है, और ऑक्सीजन 1 है। ठीक है, यहाँ भी Cu2 1 और यहाँ भी Cu 1, यहाँ हाइड्रोजन 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, यहाँ ऑक्सीजन 1, यहाँ ऑक्सीजन 1। तो ये समीकरण क्या है, हमारी पहले से ही संतुलित है, हमें इसे संतुलित करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी तत्वों के परमाणु की संख्या सेम है और उत्पाद में भी तत्वों के परमाणु की संख्या सेम है। तो ये हमारी समीकरण क्या है, बैलेंस है। ठीक है, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है, इसे कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों के तत्वों के परमाणु संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे यहाँ भी तत्वों के परमाणु संख्या समान है और यहाँ भी तत्वों के परमाणु संख्या समान है। तो हमने सीख लिया रासायनिक अभिक्रिया, अभिकारक, उत्पाद और रासायनिक समीकरण को क्या करना, संतुलित करना। तो मुझे लगता है आपको ये आ गया होगा। मिलते हैं अगली क्लास में, रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं ये देखेंगे। तो बने रहिए रिजल्ट निर्माण के साथ। धन्यवाद।